हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में। चलिए दोस्तों, और एक नया टॉपिक के साथ हम आज डिस्कशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उन लोगों को बहुत काफ़ी तकलीफ होता है कि यूनिट्स एंड यूनिट्स के बारे में, हर क्वांटिटी का यूनिट्स कैसे याद रखें। तो मैं कुछ क्वांटिटी और उसका साथ उनका जो यूनिट है, एसआई यूनिट्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वांटिटी होता है लेंथ। तो लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि एक मीटर का हमें कपड़ा चाहिए, दो मीटर का हमें कुछ कुछ चीज़ों चाहिए कि लेंथ भी मेजरमेंट होता है। तो छोटा जो मीटर है वो ऐसा यूनिट है। काफ़ी डिस्टेंस कहीं जो जगह के जगह डिस्टेंस नापते हैं तो उनमें किलोमीटर यूज होता है। जैसे कि कहीं से कहीं सिटी का डिस्टेंस तो किलोमीटर में नाप लेते हैं हम। लेकिन जो ऐसा यूनिट है लेंथ का मेजरमेंट का, वो होता है मीटर। फिर आता है टाइम। तो टाइम को तो सबको पता है, टाइम के बारे में। टाइम सेकंड में ही हम मेजरमेंट करते हैं। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड और 60 सेकंड होता है तो 1 मिनट हो जाता है। फिर आता है मास। मास में क्या होता है? मास में किलोग्राम में हम मेजरमेंट लेते हैं। तो किलोग्राम जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो दुकान से मांगते क्या कि हमें 5 किलो आलू चाहिए, 10 किलो राइस चाहिए, ऐसे किलोग्राम में। और उसको हम शॉर्ट में भी केजी के थ्रू लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? केजी, केजी आप कीजिएगा, ठीक है। इसको केजी में लिखते हैं। फिर आता है एरिया। तो एरिया को हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं। जैसे कि कोई फील्ड का मेजरमेंट होएगा, क्षेत्रफल नापने के लिए हम एरिया का इस्तेमाल, जो स्क्वायर मीटर वाला यूनिट में को हम कंसिडर करते हैं। फिर आता है वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम में मापने के लिए उसका जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। क्यों क्यूबिक मीटर होता है? और क्यूबिक मीटर को हम मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, मीटर क्यूब कह सकते हैं। जैसे कि मीटर क्यूब क्यों कहते हैं कि इसको हम मीटर क्यूब भी बोलते हैं। क्यों मीटर क्यूब क्यों ले लिया जाता है? क्योंकि हम लोगों को पता है वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का भी यूनिट है मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वॉल्यूम का जो यूनिट लेते हैं वो होता है मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब हम उन लोगों को पता है वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को हम लेंथ को, डिस्टेंस एक लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में। तो वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जैसे कि पर सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम तो सो जैसे उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का तो है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी पर टाइम होगा और एक बार से टाइम डिवाइड होगा तो सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। तो हम लोगों को पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो उसमें से एक्सेलरेशन आता है फोर्स डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो फोर्स बाई मास, तो उसका जो यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी का जो यूनिट है किलो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब हम उसको बोलते हैं। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो। तो रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को और इसका जो यूनिट है होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है? वार्क। तो वार्क को हम जूल से
डिनोट करता, सॉरी जूल से इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। फिर आता है एनर्जी। देखिए एनर्जी एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पूरा सिमिलर है, इसीलिए दोनों का जो यूनिट होता है ना वो सिमिलर होता है, जूल ही होता है। तो एनर्जी अप्लाई करके ही तो वर्क करते हैं, इसीलिए ही इन दोनों का जो यूनिट है ना ये समान है, ठीक है। फिर आता है फोर्स। तो हम लोग को पता है हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। सबको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फिर आते हैं हम प्रेशर। सो प्रेशर के बारे में तो हम सबको पता होगा। प्रेशर का जो होता है क्या होता है पास्कल, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी शो किया जाता है। प्रेशर को पी में डिनोट किया जाता है, जैसे कि प्रेशर होता है हम लोग का क्या, प्रेशर होता है पी, इसको पी में डिनोट करते हैं। तो इसका जो अगर हम देखते हैं इसका यूनिट तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी पास्कल को भी स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, प्रेशर को पी से लिखा जाता है, पास्कल को भी पी में लिखा जाता है। तो ये हो गया 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है हमारा जो घर पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी फ्रीक्वेंसी में, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हर्ज में नापा जाता है, तो उसका यूनिट हर्ज होता है। तो इंडियन का पूरा इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी घर को सप्लाई आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है 50 हर्ज। कितना होता है 50 हर्ज होता है। तो इसको हम लिखें तो इलेक्ट्रिक 50 हर्ज होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, किससे, एफ से, ठीक है। उसके बाद आता है पावर। पावर को पता है इलेक्ट्रिक पावर, इसको ये भी पी से डिनोट किया जाता है, पावर को पी से, ठीक है। तो इसका पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। उसके बाद आता है वेट। वेट जैसे कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का जो यूनिट हम देखने जाएंगे तो ये आता है न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम। सो इसके बाद आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है बिल, इम्पल्स होता है इसका जो फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स का ये आई से डिनोट किया जाता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, तो और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड। सो इसीलिए ये हो गया न्यूटन इनटू सेकेंड, ठीक है। अगर हम इम्पल्स को देखेंगे कैसे लिखा जाता है, इम्पल्स आई इक्वल्स टू, हम कैसे लिखते हैं, ये फोर्स इनटू टाइम एक्चुअली होता है, फोर्स इनटू टाइम। सो ये फोर्स का आ गया न्यूटन, उसके साथ टाइम का आ गया सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो सिंपल अगर लिनियर वेलोसिटी देखते हैं तो वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड, और ये हो गया अपना अल्फा। एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या, विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी और दूसरा वाला होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो जो डायनामिक विस्कोसिटी होता है म्यू इक्वल्स टू डी यू बाई डी बी। सो जो म्यू बा विस्कोसिटी, इसको ये पॉइज, इसका यूनिट होता है पॉइज। विस्कोसिटी बोले क्या है कि विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है अपना कि एक रेजिस्टेंस ऑफरिंग प्रॉपर्टीज़ है, फ्लूइड में देखा जाता है इसको। फ्लूइड जहाँ बताइए तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which resistance offers to which offers resistance to flow one layer of liquid over another layer। लिक्विड का जो लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब फ्लो करता है तो उस फ्लो में रेजिस्टेंस जो अप्लाई करता है वो प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी, ठीक है। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वही फ्लूइड में ही दिखा जाता है। सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर मीटर। सो ऊपर सरफेस का लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वहाँ पे सरफेस टेंशन पाया जाता है। फिर हीट, तो हीट का भी
हीट एक एनर्जी होता है, तो एनर्जी का जैसे यूनिट होता है जूल, ऐसे ही हीट का भी यूनिट होता है जूल। फिर टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं, तो टेम्परेचर जनरली हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का एक्चुअली केल्विन में होता है। तो अगर रिलेशन हम देखने जाएंगे डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, जो अगर रिलेशन देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस अपना क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, यह होता है रिलेशन बिटवीन अपना डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। वैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर का भी वही सेम चीज़ होता है, केल्विन में उसको मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, और इसको ओम का जो यूनिट होता है और जो सिंबल होता है वैसे होता है। ठीक है, इसको ओम बोलते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको वोल्ट भी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है वोल्ट। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर से अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट, इसको किलो वाट आवर में हम नापते हैं, और इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और किलो वाट और वाट में। देखिए, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी वो किलो वाट आवर में मापा जाता है। जैसे कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक बिल बनता है वो भी किलो वाट आवर में मेजरमेंट लेते हैं। वही होता है कितना एनर्जी हम कंज्यूम किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना एक महीने में कंज्यूम किए, उसको ही हम लोग का बिल भरना पड़ता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी वैसे किलो वाट और वाट में मापा जाता है। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है उसको हम ओर्स्टेड में नापते हैं, इसका यूनिट होता है ओर्स्टेड। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मापते हैं, क्योंकि कूलम ही चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलम्स लॉ क्या था। कूलम्स लॉ का एक फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K(Q1Q2/R²। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें कूलम्स लॉ के बारे में बताया गया है। कूलम के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है दो चार्ज के बीच में, तो होता है F इज इक्वल्स टू K(Q1Q2/R²। तो उसके बाद आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है गॉस। फिर लुमिनस इंटेंसिटी या लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है कैंडेला। देन आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को मापने के लिए उसका यूनिट होता है डेसिबल। तो जो डेसिबल, जैसे कि हम लोगों को 60-70 डेसिबल तक अच्छा लगता है सुनने के लिए, उसके बाद ईयर के ऊपर अपना प्रेशर डाला आता है 85 के डेसिबल से ऊपर अगर जाएगा साउंड तो हम लोगों का ईयर के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो साउंड को नापने के लिए उसका यूनिट डेसिबल हम यूज करते हैं। फिर आता है पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर नापने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं डायोप्टर। देन आता है डेप्थ ऑफ सी। समुंदर का गभीरता मापने के लिए, कितना डेप्थ है मापने के लिए हम यूज करते हैं फाथम यूनिट यूज करते हैं। तो ये था 35 यूनिट्स, 35 क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे ही हम लोग ट्राई करेंगे कि नया नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हर चीज़ का कवर करते हुए डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। आगे भी हमारा वीडियो ऐसे ही अपलोड होता रहेगा हमारे चैनल में। सो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टेक केयर, थैंक यू।